नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रीतेश और आप देख रहे हैं मेक इट इजी इजी प्रोग्रामिंग। और आज का हमारा टॉपिक है कोड टू कन्वर्ट पोस्टफिक्स टू इनफिक्स यूजिंग सी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन में सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करेंगे एक कैरेक्टर एरे, जिसका यूज़ हम लोग स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के लिए करने वाले हैं। और एलिमेंट को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं नल वैल्यू से। एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे टॉप, जिसको इनिशियलाइज करते हैं -1 से, और एक कैरेक्टर वेरिएबल ch। तो ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल हो गए। अब स्टैक के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए वाइट पुश ऑपरेशन, सेकंड इज़ पॉप ऑपरेशन, तो कैरेक्टर पॉप, और तीसरा एक हम लोग फंक्शन यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं जो स्टैक का एलिमेंट्स डिस्प्ले करेगा। फाइन, तो यहाँ पे हम लोग ये तीनों फंक्शंस का डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। वाइट पुश कैरेक्टर एलिमेंट, तो क्योंकि हमारे स्टैक का साइज़ है 25, तो यहाँ पे मैं कंडीशन रखूँगा इफ़ टॉप इज़ इक्वल टू 24, देन प्रिंट एफ स्टैक इज़ फुल, और एल्स में हम लोग रखेंगे सबसे पहले हमारे टॉप वेरिएबल को एक इंक्रीज़ करते हैं टॉप प्लस प्लस, एंड आफ्टर डेट एस ऑफ टॉप पोजीशन पे हम लोग रखेंगे एलिमेंट को। तो ये हो गया हमारा पुश ऑपरेशन। और नेक्स्ट इज़ पॉप ऑपरेशन, तो कैरेक्टर पॉप, इनसाइड डेट सबसे पहले हमें चेक करना है स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो इफ़ टॉप इज़ इक्वल टू -1, देन प्रिंट स्टैक इज़ एम्प्टी। और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो एल्स में हम लोग कैरेक्टर वेरिएबल में एस ऑफ टॉप को सेव करेंगे, टॉप को करेंगे माइनस माइनस, और एट द एंड हमें यहाँ से रिटर्न करना है ch वेरिएबल को। थर्ड इज़ डिस्प्ले फंक्शन, तो डिस्प्ले फंक्शन का डेफिनेशन क्रिएट करते हैं डिस्प्ले, और यहाँ पे हम लोग स्टैक को डिस्प्ले करेंगे फ्रॉम 0 पोजीशन टू टॉप पोजीशन। तो यहाँ पे इंटीजर एक वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ आई। फॉर लूप स्टार्ट करते हैं आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन और इक्वल टू टॉप आई प्लस प्लस, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ /n s ऑफ %d इज इक्वल टू %c। यहाँ पे प्रिंट करेंगे आई एंड s ऑफ i, एंड फाइन। इतना कंप्लीट हो चुका है। अब एक दूसरा प्रोटोटाइप मैं यहाँ पे डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो चेक करेगा कि कैरेक्टर ऑपरेंड्स है या ऑपरेटर। तो उसके लिए मैं फंक्शंस क्रिएट करता हूँ इंटीजर इज़ ऑपरेंड, जिसका आर्ग्यूमेंट रहेगा एक कैरेक्टर एलिमेंट, और ये चेक करके देगा हमें कि एलिमेंट जो है वो ऑपरेटर है या ऑपरेंड है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्रिएट करते हैं इंटीजर इज़ ऑपरेंड कैरेक्टर एलिमेंट, और यहाँ पे इफ़ कंडीशन रखते हैं इफ़ योर एलिमेंट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल A एंड एलिमेंट इज़ लेस और इक्वल टू कैपिटल Z, और एलिमेंट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू स्मॉल a एंड एलिमेंट इज़ लेस और इक्वल टू स्मॉल z। अगर अल्फ़ाबेट्स रहेंगे तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे 1, दैट इज़ ये ऑपरेंड है ऐसा पता चलेगा। एल्स हमें रिटर्न करना है 0, तो 0 जब मिलेगा एट दैट टाइम हमें पता चल जाएगा ये ऑपरेटर है। फाइन, तो ये सभी यूज़र डिफाइन फंक्शंस तो हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। अब हम जाएंगे मेन फंक्शन में, और यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन सबसे पहले करना है। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को सेव करने के लिए एक एरे क्रिएट कर देते हैं कैरेक्टर का, जिसको इनिशियलाइज करेंगे हम लोग नल कैरेक्टर से। आफ्टर डेट एक कैरेक्टर वेरिएबल चाहिए हमें एलिमेंट, और दूसरे दो इंटीजर वेरिएबल मैं यूज़ करने जा रहा हूँ जो लूपिंग में कहीं पे यूज़ होगा। नाउ अब सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेना है हमें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो एंटर
postfix expression और यहाँ पे scanf करेंगे %s postfix। नाउ आफ्टर डेट ये postfix एक्सप्रेशन को पहले प्रिंट कर देते हैं। अब हमें इसे इनफिक्स में कन्वर्ट करना है तो हमें स्कैन करना पड़ेगा ये postfix एक्सप्रेशन को फ्रॉम 0 टू लेंथ तक। तो मैं यहाँ पे आई वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करता हूँ 0 से और हम लोग यहाँ पे एक वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल आई इज़ लेस देन strlen स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं postfix। नाउ क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को यूज़ करने जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे पहले string.h हेडर फाइल को इंक्लूड भी करना पड़ेगा। तो हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं string.h हेडर फाइल। नाउ बैक हमारे वाइल लूप में आते हैं। यहाँ पे एलिमेंट इक्वल टू postfix ऑफ आई, जिससे हमें 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो मिल जाएगा और हमें 1 बाय 1 हर एक एलिमेंट्स को स्कैन करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं i++, जिससे ये 1 बाय 1 हर एक एलिमेंट को स्कैन करेगा। अब यहाँ पे एलिमेंट चेक करना है कि ये ऑपरेंड है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन ले रहा हूँ। इफ़ हमने फंक्शन क्रिएट किया है इज़ ऑपरेंड, जिसमें पास करेंगे एलिमेंट्स को। अगर ये ट्रू है जिसका मतलब ये है कि ये आपका ऑपरेंड है, तो उसको पुश करना है स्टैक एस में। फाइन, यहाँ पे एक चीज़ मैं करने जा रहा हूँ कि जब हम लोग ये एलिमेंट को पुश करते हैं तो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो मैं पुश कर रहा हूँ एक ब्लैंक स्पेस, क्योंकि हम लोग जो लॉजिक यूज़ करने जा रहे हैं वो लॉजिक के लिए हम लोग ये स्पेस को कहीं पे यूज़ करने वाले हैं। एंड आफ्टर डेट हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कि कौन सा एलिमेंट आपने पुश किया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ %c पुश टू स्टैक एस। एंड आफ्टर डेट यहाँ पे प्रिंट एफ करते हैं ये स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ /n, जिससे हर एक स्टेप के बाद एक लाइन प्रिंट होगा, जिससे हमें पता चले स्टेप बाय स्टेप कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे एल्स हम लोग क्रिएट करेंगे। ये एल्स जो रहेगा वो रहेगा ऑपरेटर के लिए, लेकिन उसका कोडिंग करने से पहले हम लोग सिंपल एक्सप्रेशन इनपुट करके देखते हैं कि ये पुश ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है। एंड ईच एंड एवरी टाइम आफ्टर स्कैनिंग ईच एलिमेंट मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ हमारे स्टैक को, तो हम लोग डिस्प्ले फंक्शन को भी कॉल कर देते हैं। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये रन हो रहा है। हम लोग एक सिंपल एक्सप्रेशन डाल के देखते हैं AB+। तो अब देखिए फर्स्ट ए आपका पुश हो रहा है 0 पोजीशन पे, आफ्टर डेट एक स्पेस पुश हो रहा है। जब बी आया तो ए के बाद एक स्पेस है, बी के बाद फिर से एक स्पेस है। एंड फाइन, आफ्टर डेट ऑपरेटर का कोड हमने लिखा नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब ऑपरेटर आएगा एट डेट टाइम हमें टॉप पोजीशन से चेक करते जाना है कि जहाँ पे आपका ब्लैंक स्पेस मिलेगा वहाँ पे आपको ये ऑपरेटर को प्लेस कर देना है। तो मैं कुछ कोड इस तरह से लिखने जा रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर आता है तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ ऑपरेटर इज इक्वल टू %c, और ये ऑपरेटर हमारा एलिमेंट वेरिएबल में होगा। अब मुझे यहाँ पे एक फॉर लूप स्टार्ट करना है फॉर j इज़ इक्वल टू टॉप -1 से। ये टॉप -1 से आपका स्टार्ट करेगा, j ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तब तक जाएगा, एंड j माइनस। इनसाइड दिस लूप हमें चेक करना है इफ़ s ऑफ j इज़ इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, then replace this s of j with
दैट ऑपरेटर। और यहाँ पे हम लोग ब्रेक करेंगे हमारे लूप। मतलब जब भी कोई ऑपरेटर आएगा तो ये क्या करेगा, टॉप -1 से स्टार्ट करेगा और चेक करते जाएगा कि कौन सा एलिमेंट ब्लैंक स्पेस है और उसको ये रिप्लेस करने वाला है ऑपरेटर्स के थ्रू। चलिए तो पहले इतना रन करके हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ AB प्लस। तो देखिए फर्स्ट A, उसके बाद स्पेस आपका पुश हो रहा है, एक स्पेस B स्पेस। अब जब प्लस ऑपरेटर आया तो उसने क्या किया, टॉप -1 से, टॉप जो है आपका उससे -1 मतलब ये उसने 2 से स्टार्ट किया और चेक किया ब्लैंक स्पेस कहाँ पे है, वहाँ पे उसने प्लस रख दिया है। ओके, तो अब अगर इसके नीचे हम लोग प्रिंट करते हैं, ओके, आफ्टर द लूप हमें प्रिंट करना पड़ेगा। तो वाइल लूप के बाहर हम लोग प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ इनफिक्स एक्सप्रेशन इज इक्वल टू %s, और यहाँ पे लिखना है हमें s। चलिए हम लोग दूसरा कोई एक्सप्रेशन ट्राई करते हैं, क्या ये प्रॉपर आंसर दे रहा है हमें। सबसे पहले AB प्लस, तो आंसर आ रहा है A+B, फाइन। अब रन करने से पहले ये स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे लिखा है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को प्रिंट करने वाला स्टेटमेंट, वो हम लोग रख देंगे यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रिंट कर रहे हैं, जिससे साथ में दोनों एक्सप्रेशन हमें प्रॉपरली दिखाई दे। और इसको रन करते हैं। एक सिंपल एक्सप्रेशन इनपुट करते हैं AB प्लस, तो देखिए उसका इनफिक्स आपके पास A+B आ रहा है। अब कुछ डिफरेंट एक्सप्रेशन इनपुट करके देखते हैं। ABC मल्टीप्लिकेशन प्लस, तो देखिए इसका आंसर आ रहा है A+B मल्टीप्लिकेशन C। दूसरा एक एक्सप्रेशन ट्राई करते हैं। AB मल्टीप्लिकेशन CD मल्टीप्लिकेशन प्लस, तो इसका आंसर आ रहा है A×B प्लस C×D। अब ये किसी भी एक्सप्रेशन के साथ वर्क कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।